गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का विषय है कक्षा 7 के लिए अवकाश आय प्रार्थना पत्र। हम अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाध्यापक महोदय, मरुधर विद्यालय बानसूरम अलवर। इसका अनुवाद हिंदी में, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, मरुधर विद्यालय बानसूर अलवर। अब है विषय में लिखेंगे कितने दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। दिनत्रस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय है, महोदय सविनयं निवेदयामि, सविनय निवेदन है, यद अद अहम कि आज मैं शीत ज्वरेण पीड़ितोऽस्मि, सर्दी के बुखार से पीड़ित हूँ। अस्मात् कारणात् दिनत्रय यावत् विद्यालय आगन्तुं न शक्नोमि, इस कारण से 3 दिन तक विद्यालय में नहीं आ सकता हूँ। अतः प्रार्थयत, इसलिए प्रार्थना है कि दिनांक, जो भी दिनांक लिख रहे हैं आप वो दिनांक लिखेंगे इसमें, ईतः दिनांक पर्यंतम दिनत्रयस्य अवकाशं स्वीकृत्य मां नु गृहीष्यन्ति भवन्तः। इसलिए प्रार्थना है कि दिनांक इतने से और इतने तक 3 दिन का अवकाश स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करें आप। फिर दिनांक लिखेंगे जिस दिनांक को हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। भवदाज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और शिष्य का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। कक्षा 7, ये था प्रार्थना पत्र अवकाश के लिए। और इसमें जो ये रेखांकित पद है इसके स्थान पर हम दूसरा भी परिवर्तन, कोई भी कारण लिख सकते हैं। अब जैसे एक विशेष है इसमें, इस प्रकार अवकाश के लिए अन्य प्रार्थना पत्र भी लिखे जा सकते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही लिखे जा सकते हैं अन्य प्रार्थना पत्र भी। केवल कारण के स्थान पर परिवर्तन करना होगा जो निम्न प्रकार है। जो हमने अभी बताया था, ये कारण जो है, यहाँ पे ये कारण था कि आज मैं इस बुखार से पीड़ित हूँ। इस कारण की जगह हम दूसरा कारण लिखकर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। अब जैसे कारण कौन कौन से हैं। सबसे पहला कारण है इसमें विवाह कारणात्। यदि घर में विवाह हो और किसी का विवाह हो तो विवाह कारण से आपको अवकाश की आवश्यकता है, तो आप क्या लिखेंगे कारण इस रेखांकित पद के स्थान पर प्रार्थना पत्र में। विवाह के कारण से क्या लिखेंगे, उस लाइन को बदलना है केवल एक लाइन को, वो है मम ज्येष्ठ भ्रातु विवाह। जो भी दिनांक है दिनांके निश्चित है, मेरे बड़े भाई का विवाह इतनी दिनांक को निश्चित हो गया है। और बहन की शादी है तो लिख देंगे मम ज्येष्ठ भगिनी विवाह, मेरी बड़ी बहन का विवाह इतने दिनांक को निश्चित हो गया है। फिर वो सेम टू सेम वही पैटर्न में जो हमने देखा था प्रार्थना पत्र में सेम लिख सकते हैं। जितने दिन का अवकाश चाहिए उतने दिन का अवकाश विषय में लिखने के बाद। उसके बाद कारण है आवश्यक कार्यात्। यदि आवश्यक कार्य है तो कारण क्या लिखेंगे इस लाइन के स्थान पर, मम गृहे आवश्यकम कार्यम वर्तते, मेरे घर पर आवश्यक कार्य है। फिर हम सेम टू सेम वही प्रार्थना पत्र लिख देंगे, सिर्फ एक लाइन को ही बदलेंगे वहाँ से। इसके बाद तीसरा है इसमें कारण मातु सेवार्थम, माता की सेवा के लिए अगर अवकाश चाहिए तो क्या लिखेंगे, मम माता गत दिवसात् शीत ज्वरेण पीड़िता अस्ति, मेरी माता पिछले दिन से बुखार से, सर्दी के बुखार से पीड़ित है। ये कारण लिख सकते हैं। फिर हम चौथा कारण देखते हैं क्या है, अस्वस्थाया कारणात्। अगर आप अस्वस्थ हो, उस कारण से आपको अवकाश चाहिए तो प्रार्थना पत्र में क्या लिखेंगे लाइन, अहम रुग्णोऽस्मि, मैं बीमार हूँ। ये 4 कारण हैं इसमें जो हम एक लाइन के स्थान पर, एक जो वाक्य है उसके स्थान पर लिख सकते हैं और पूरा प्रार्थना पत्र हमें एक ही काम में ले सकते हैं। तो ये जो लाइन है रेखांकित, इसके स्थान पर जो ये कारण जो हमने बताए हैं, इन कारणों की जो ये लाइनें हैं हम यहाँ पे स्थापित करके प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। और दिनों की संख्या कुछ भी हो सकती है, 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या फिर 1 दिन के लिए, तो वो विषय के अनुसार लिख देंगे। तो अब इसमें है अभ्यास का कार्य के लिए एक प्रश्न दिया है, मातु सेवार्थम, माता की सेवा के लिए, दिनत्रयस्य 3 दिन के अवकाशार्थम, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखो।
अब तो किस प्रकार से लिखा जाएगा प्रार्थना पत्र? मातु सेवार्थम, यहाँ पे कारण दिया गया है मातु सेवार्थम। तो मम माता गत दिवसात शीत जवरेण पीड़ितास्मि, ये लाइन लिख देंगे हम। कौन सी लाइन के स्थान पर? इस लाइन के स्थान पर। तो शुरू करेंगे तो फिर प्रार्थना पत्र कैसे शुरू होगा? फिर से ये कंप्लीट हम लिख लेंगे। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय मरुधर विद्यालय बाणसुरम अलवरम विषय दिनत्रस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम महोदय सविनयम निवेदयामि यद अद्यहम, ये लाइन नहीं लिखेंगे। फिर लाइन लिखेंगे मम माता गत दिवसात, यहाँ से शुरू करेंगे सविनय निवेदयामि यद मम माता गत दिवसात शीत जवरेण पीड़िता अस्ति, इस प्रकार से।